चले ना जोर इश्क पे सीजन 1 एपिसोड 34। अरमान सबके सामने अंजलि के साथ शॉपिंग जाने के लिए मना कर दिया। अंजलि जब ये सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई। हेमा जी बोली, अरमान क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे कैसे मना कर दिए जाने को? अंजलि यहाँ पहली बार आई है, उससे मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता है, और कुछ दिन बाद तुम दोनों की शादी है। तुम उसे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। अरमान बोला, सॉरी मॉम, मुझे इवनिंग तक एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। काफ़ी दिन से उस मीटिंग को पोस्टपोन कर रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, इसलिए आज इवनिंग वो मीटिंग शेड्यूल किया गया है। हेमा जी बोली, कुणाल तुम अरमान का सारा मीटिंग फिक्स करते हो ना? अरमान का आज का मीटिंग रीशेड्यूल कर दो। कुणाल अरमान को देखा तो अरमान गुस्से वाला लुक दिया। कुणाल अरमान का इशारा समझकर बोला, मैम पक्का रीशेड्यूल हो जाता, लेकिन जिनके साथ मीटिंग है वो लोग कल मॉर्निंग 2 वीक्स के लिए मुंबई से बाहर जा रहे हैं। अरमान बोला, अंजलि तुम अपने मॉम के साथ शॉपिंग पर चले जाना, कुणाल गाड़ी का अरेंजमेंट कर देगा। अंजलि मन में बोली, अब इसको कैसे बताऊं कि इसके साथ इसलिए जा रही थी ताकि ये बिल पे करे। अंजलि बोली, इट्स ओके अरमान, आज नहीं तो कल जाएंगे। एक्चुअली मैं आपके पसंद का शॉपिंग करना चाहती हूँ। अरमान बोला, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल भी शायद मैं फ्री नहीं हो पाऊँगा। हेमा जी बोली, अरमान अब बहुत हो गया, कल हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। अरमान बोला, ओके मम, विल ट्राई। आरुषि मन में सोची, अरमान की बातों से मुझे यकीन हो गया है अरमान अंजलि को अवॉइड कर रहा है। अब कैसे पता करूं वो लड़की कौन है? वो डिटेक्टिव सलमान खान फालतू का डिटेक्टिव निकला, किसी काम का नहीं। एक लड़की के बारे में नहीं पता लगा पाया। अब जो करना है मुझे खुद ही करना है। लंच के बाद सब अपने अपने रूम पर गए। राजीव जी अपनी पुश्तैनी हवेली का रिनोवेशन देखने के लिए निकल गए। आज उनको उधर ही रहना था। इवनिंग अरमान अपना एक वाइट शर्ट के ऊपर ब्लू कोट पैंट पहना, बालों पर जेल लगा के उससे अच्छे से सेट किया। रोज के मुकाबले आज ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। अपने कोट को ठीक करके वो खुद को मिरर से देखा और बोला, परफेक्ट। कुणाल ड्राइव करते हुए बार बार अरमान को देखे जा रहा था। अरमान 2-3 बार नोटिस किया, फिर बोला, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। कुणाल बोला, सॉरी बॉस, वो एक्चुअली जब से आपके साथ हूँ आज पहली बार आपको डेट पर जाते देख रहा हूँ। अरमान स्माइल किया और बोला, ये डेट नहीं है, सिर्फ एक डिनर है। नंदिनी अरमान के पसंद का सब कुछ बना चुकी थी। गुलाब जामुन को चेक की तो बहुत सॉफ्ट और परफेक्ट कलर की बनी थी। देवकी बोली, बेटा सुबह मेरी बेटी की फ़ोन की थी, उसके घर में कीर्तन है। साहब नहीं थे तो जाने के लिए मना कर दी थी, लेकिन अब साहब आ रहे हैं तो क्या मैं जाऊं? कल सुबह आ जाऊंगी। यहाँ से 30 किलोमीटर है मेरी बेटी की घर। नंदिनी को पता नहीं था अरमान आज यहाँ रात को रहेंगे या वापस चले जाएंगे, लेकिन मौसी को भी मना नहीं कर पाई और जाने के लिए बोल दी। देवकी मौसी चली गई। नंदिनी सब कुछ टेबल पर सजाकर बीच में फ्लावर पॉट को रखी। एक बहुत खूबसूरत कैंडल स्टैंड के ऊपर कैंडल सजा कर रखी। टिश्यू पेपर को सेट करके स्टैंड पर रखी। सब कुछ हो जाने के बाद वो खुद के लिए कपड़े चूज करने गई। कौन सा ड्रेस पहनूं? कोई अच्छा ड्रेस भी तो नहीं है। तब उसे याद आया, एक बार होटल पर पार्टी था, ड्रेस कोडिंग वाइट था, तो नंदिनी एक नेट की वाइट साड़ी ली थी। रात में डिनर के लिए वाइट साड़ी परफेक्ट होगी। यही सोचकर नंदिनी वो साड़ी निकाली और उसे पहन ली। अरमान की दी हुई मंगलसूत्र के साथ माथे पर लाल सिंदूर में नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी बैग से निकालकर पिंक कलर की कुछ चूड़ियाँ पहन ली। माथे पर एक छोटी सी पिंक बिंदी, नाक पर छोटी सी नोज रिंग जो हमेशा पहनती थी वो ही थी, लेकिन आज उसके ऊपर सब कुछ अलग सा और बेहद खूबसूरत लग रहे थे।
बाल को खुले रखी थी, लेकिन कुछ बाल आगे आ जा रहे थे, इसलिए दो छोटी टिप टप क्लिप से सामने की बाल को कान के पीछे सेट की थी। होठ पर पिंक लिपस्टिक लगाई और खुद को मिरर में देखी। वैसे तो कभी सस्ती सवरती नहीं, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। आज वो बहुत खूबसूरत लगना चाहती थी, इसलिए मेकअप बॉक्स में से काजल और आईलाइनर निकाल कर लगा ली। सच में आज नंदिनी नंदिनी नहीं, कोई परी की तरह दिख रही थी। अरमान अपार्टमेंट के नीचे मार्केट से फ्लावर बुके के साथ एक चॉकलेट बॉकेट लेकर गया। उसे पता था नंदिनी को फूल बहुत पसंद है। नंदिनी अभी भी मिरर के सामने थी। अरमान अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा। एक हाथ में स्टिक, दूसरे हाथ में फ्लावर बुके पकड़ा हुआ था। पीछे कुणाल चॉकलेट बॉकेट पकड़ा खड़ा था। कुणाल सामने आकर डोरबेल बजाया। नंदिनी जो मिरर के सामने बैठी थी, बेल के आवाज़ से चौंक गई। हार्ट बीट सामान्य से 2 गुने रफ्तार से चलने लगे। उठकर डोर के पास गई। अपनी हाथ से साड़ी और अपनी बाल को सही करके डोर खोली तो सामने कुणाल हाथ में चॉकलेट बॉकेट के साथ खड़ा था। कुणाल को देखकर नंदिनी एकदम से सख्त होकर खड़ी हो गई। उसे सिर्फ अरमान का इंतज़ार था। कुणाल बोला, गुड इवनिंग नंदिनी मैडम। नंदिनी बोली, गुड इवनिंग, लेकिन नज़र अभी भी अरमान को ढूंढ रहे थे। कुणाल बोला, इसे कहाँ रखना है मैम? नंदिनी बोली, दीजिए मैं रख देती हूँ। आप अकेले आए हो अरमान सर? कुणाल साइड हो गया। पीछे अरमान को देखकर नंदिनी की आवाज़ वहीं रुक गई। अरमान आगे आया और बोला, ये तुम्हारे लिए। नंदिनी उसके आंखों में देखते हुए बुक्के ली। अरमान भी नंदिनी को देख रहा था। दोनों एक दूसरे में कहीं खो गए थे। कुणाल चॉकलेट बुक्के को टेबल पर रखकर दोनों की तरफ देखा। कुणाल को कुछ सूझा नहीं क्या बोले, इसलिए जोर से खांसने की एक्टिंग किया, जिससे नंदिनी और अरमान एक दूसरे के ऊपर से नज़र हटाकर दूसरे ओर देखने लगे। कुणाल बोला, बॉस मैं जा रहा हूँ, जब आप फ़ोन करेंगे मैं आकर आपको ले जाऊँगा। अरमान सिर्फ ओके बोला। वो भी नहीं चाहता था आज नंदिनी और उसके इस रोमांटिक डिनर पर कुणाल उनके साथ रहे। कुणाल चला गया। अरमान वैसे ही खड़ा था। नंदिनी उसे सोफे पर बैठने को बोली। दोनों ही नर्वस थे। नंदिनी बोली, अभी तो डिनर का टाइम नहीं हुआ है, आप कुछ और लेंगे? अरमान टाइम देखा, 7:30 बजे थे। वो बोला, हाँ डिनर टाइम तो नहीं हुआ है, मौसी को बोल दो एक बढ़िया कॉफ़ी बना देगी। नंदिनी बोली, मौसी नहीं है। अरमान बोला, नहीं है से क्या मतलब? उनको तुम्हारे साथ 24 घंटे रहना है, तुम्हारी ख्याल रखने के लिए। वो ऐसे कैसे चली गई? नंदिनी बोली, मौसी मुझे बोलकर गई है, अभी कुछ देर पहले ही गई है। उनकी बेटी के यहाँ पूजा और कीर्तन है। पहले वो अपनी बेटी को मना कर दी थी, लेकिन आप आएंगे सुनी तो मुझसे बोलकर गई है। नंदिनी बोल रही थी और अरमान उसे देखे जा रहा था। उसका नज़र नंदिनी के चेहरे से हट ही नहीं रहा था। अरमान मन में बोला, बहुत खूबसूरत दिख रही है, बोल दो क्या, कहीं बुरा मान गई तो? नंदिनी भी मन में बोली, यार आज अरमान सर कातिल लग रहे हैं, बिल्कुल इतना हैंडसम लग रहे हैं, क्या करूं? इनको ऐसे देखूंगी तो कहीं कुछ उल्टा ना सोचे मेरे बारे में। नंदिनी बोली, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। अरमान भी जल्दी से हाँ बोल दिया। नंदिनी कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली गई। अरमान उसे सिर से लेकर पैर तक निहारता रहा। नंदिनी 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाई। अरमान टीवी चालू किया। अरमान पूछा, क्या देखना है बोलो? नंदिनी बोली, आपको जो पसंद है लगा लीजिए, मुझे तो सिर्फ म्यूजिक पसंद है। अरमान बोला, ठीक है फिर म्यूजिक लगाते हैं। अरमान म्यूजिक चैनल लगाया तो गाना चल रहा था सिर्फ तुम का। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इसके ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। दोनों एक दूसरे को देखे, सिचुएशन अकवर्ड हो गया था। अरमान चैनल चेंज किया तो दूसरे चैनल पर गाना चल रहा था, धड़कन मूवी का।
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। नंदिनी को ये सारे सॉन्ग पसंद थे, लेकिन अभी के सिचुएशन के लिए दोनों ही अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इसलिए नंदिनी बोली, रहने दीजिए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। अरमान टीवी बंद करके सिर्फ इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक ऑन कर दिया, जो माहौल को रोमांटिक बना रहा था। नंदिनी किचन के ओर जाने को हुई तो अरमान उठकर उसके सामने हाथ आगे किया। नंदिनी हैरानी से अरमान को देखी तो अरमान बोला, विल यू डांस विथ मी? नंदिनी बोली, लेकिन सर आपका पैर, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। अरमान बोला, तुम हो ना संभालने के लिए। नंदिनी अरमान के हाथ पर अपना हाथ रख दी। अरमान अपना स्टिक छोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। बोलने को दोनों के पास बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त सिर्फ आंखें बात कर रहे थे। अरमान कभी कभी लड़खड़ा रहा था तो नंदिनी संभाल लेती थी। डांस करते वक्त अरमान नंदिनी की आंखों में देखकर अपने मन में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो नंदिनी, मन कर रहा है तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। नंदिनी अपने मन में बोली, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आज की शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है। मुझे इतनी अच्छी यादें देने के लिए थैंक यू सो मच। आपके जाने के बाद आपके साथ बिताए यही सब खूबसूरत पल मुझे पूरी ज़िंदगी बिताने में मदद करेगी। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे कि अरमान का फ़ोन बजा। अरमान नंदिनी के ख्यालों में डूबा था। नंदिनी बोली, सर आपका फ़ोन। अरमान का तंद्रा टूटा और नंदिनी से दूर होकर फ़ोन देखा। कुणाल का फ़ोन था। अरमान बोला, बोलो कुणाल। कुणाल बोला, बॉस वो अंजलि मैडम बार बार मुझे कॉल कर रही है, फ़ोन पिक करके क्या बोलूँ। अरमान को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, फ़ोन मत उठाओ, तुम वापस चले जाओ, यहाँ मौसी नहीं है तो नंदिनी को अकेले छोड़कर जा नहीं सकता। कुणाल बोला, बॉस उसी होटल पर सब है, मुझे अकेले देखकर मुझसे आपके बारे में पूछे तो मैं क्या बोलूँ। अरमान बोला, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इस सब चीज़ को कैसे हैंडल करना है तुम्हें पता होना चाहिए। अरमान के मुंह से ये सुनकर कुणाल का मन कर रहा था स्टीयरिंग पर ही अपना सिर फोड़ दे।